अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में 10 ऐसे लोगों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ कि मौत आने के बाद इनसे कब्र में कोई हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा, इनका हिसाब व किताब नहीं होगा। अब ऐसे वो 10 लोग कौन कौन से हैं, आप सुनिएगा और इनको समझिएगा कि ये कौन खुश नसीब है जिनसे कब्र में हिसाब व किताब नहीं लिया जाता। आइएगा एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। नंबर 1, तमाम अंबिया इकराम और रसूलान इज़ाम, मौत आने के बाद इनसे भी कोई हिसाब व किताब नहीं लिया जाता। नंबर 2, सिद्दीकीन, जो सिद्दीकीन होते हैं उनसे भी हिसाब व किताब कब्र में नहीं होगा। नंबर 3, शहीद, जिन्हें कहते हैं शुहदा इकराम, तो जो शहीद हुए हैं उनसे भी कब्र में कोई हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा। नंबर 4, जिहाद की तैयारी करने वाला, अगर कोई शख्स जिहाद की तैयारी कर रहा था और अचानक उसे मौत आ गई तो उससे भी कोई हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा। नंबर 5, ताउन में मरने वाला शख्स, ताउन ये एक बीमारी का नाम है, जिससे भी पीछे बीमारी चली थी, आपने सुना होगा कोरोना, तो ऐसी ये ताउन की बीमारी, अगर एक शहर में ये बीमारी फैल गई तो यूं समझो कि एक एक घर से कई कई के जनाजे उठते और एक एक गांव से रोजाना कई कई मैयतें होती। तो ये ऐसी बीमारी होती थी कि जिस शहर में जिस गांव में भी चली गई तो यूं समझिएगा कि मौतें ही मौतें होती रहती थी। तो इसे ताउन की बीमारी कहते हैं। तो ताउन की बीमारी में अगर किसी शख्स का इंतकाल हुआ तो समझो उससे भी कब्र में कोई हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा। नंबर 6, ताउन के अलावा किसी और बीमारी में मरने वाला, समझे, बीमारी में मरने वाला, उससे भी कोई हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को कि 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, 1 साल से, 2 साल से बिस्तर पर पड़े हुए हैं और मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं रोजाना। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के गुनाहों को माफ फरमा देता है और उनकी, यूं समझिएगा कि उनकी मगफिरत हो जाती है। अगर कोई शख्स लेटा है बिस्तर पर, वो मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा और उसे कई महीने हो गए इसी तरीके से मुसलसल बीमारी में, तो बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं कि उन बीमारियों से अल्लाह तबारक व तआला जो है उसके गुनाह को माफ फरमा देता है दुनिया में ही। ठीक है, तो नंबर 7, छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे, जो नाबालिग बच्चे होते हैं ना, तो उनसे भी कोई हिसाब व किताब कब्र में नहीं होगा। नंबर 8, जुमे के दिन या जुमे की रात में मरने वाला शख्स, अगर किसी का इंतकाल जुमे की रात में हुआ तो उससे भी कब्र में हिसाब व किताब नहीं होगा। ये जुमे के दिन हो गया तब भी उससे कोई हिसाब व किताब नहीं होगा कब्र के अंदर। नंबर 9, रात को सूरे मुल्क पढ़ने वाला शख्स, अगर कोई शख्स है वो रात को सूरे मुल्क पढ़ता है, ठीक है, हर दिन ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में सूरे मुल्क पढ़ने की फजीलत ये है कि अगर आपने ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सूरे मुल्क पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर आपसे भी कब्र में हिसाब व किताब नहीं होगा। अब बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये बात आ रही होगी कि मौलाना साहब, चलो जो कुरान शरीफ पढ़ना जानते हैं वो तो सही है, पढ़ लेंगे, लेकिन जो कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानते हैं तो वो सूरे मुल्क कैसे पढ़ेंगे? तो उनके लिए मसला ये है कि वो अगर पढ़ना नहीं जानते हैं तो अगर मस्जिद में इमाम साहब हैं या कोई घर में आपके पढ़ने वाला शख्स है या आपकी बीवी पढ़ी हुई है कुरान शरीफ या बेटी पढ़ी हुई है या बेटा पढ़ा हुआ है घर में, तो आप ईशा की नमाज पढ़ के अपने घर आए और उनसे कहें कि आप मुझे एक बार सूरे मुल्क पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है, आप सुनिएगा, आपको इंशाल्लाह फजीलत हासिल होगी। या मस्जिद में इमाम साहब पढ़ दें और सारे लोग सुन लें, तब भी ये फजीलत हासिल होगी। ठीक है। नंबर 10, कसरत से कुल वल्लाह शरीफ पढ़ना, अगर कोई शख्स कसरत से कुल वल्लाह शरीफ की तिलावत करता है और इसकी कसरत करता है तो समझो उससे भी कब्र में हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।